जिम्मेदार तुम्हारी ये बहू नहीं है, और ना ही इस घर पे जन्नत का बसेरा है। ये आप क्या कह रही हैं? इस घर में कोई तीसरी मखलूक है। जो इसके जिस्म का सहारा ले रही है। तुम सबकी जान को खतरा है। ये कौन मखलूक है और हमने इसका क्या बिगाड़ा है? इसके लिए मुझे वजीफा करना होगा, और वजीफे को चंद दिन लगेंगे। जब तक मैं ये वजीफा करूंगी, वो मखलूक किसी भी इंसानी जिस्म में समाने की कोशिश करेगी। ये तावीज़ घर की सारी औरतें पहन लो, महफूज रहोगी। जी जी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम इस तावीज़ को नहीं उतारेंगे। लेकिन वासला जी, ये मखलूक आखिर हमसे चाहती क्या है? इन सवालात को अपने जहन से निकाल दो और अल्लाह की कलाम पे भरोसा रखो। सब ठीक कर देगा। अल्लाह अल्लाह। इन सब बातों का क्या मतलब है? आखिर मुझे वसीम भाई क्यों नजर आए? और ये 12 बजे किसकी डेथ होने वाली है? अगर डेथ होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। शायद इस मैसेज का मतलब कुछ और था और मैं समझा कुछ और। फोन उठाओ शम्स। जी भाई। भाई मैं फाइल साइन कर चुका हूं, आप क्यों एक ही बात बार बार? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। जी शम्स से बात हुई? नहीं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तुम ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो रिसीव कर ही लेगा। एक्चुअली मुझे पिंकी और गुड़िया के बारे में बात करनी थी। हाँ कहो। मुझे आज शाम अपनी दोनों फ्रेंड्स अपने घर पर चाहिए। मैं शाम में उन्हें पिक कर लूंगी। अम्मी याद कर रही हैं उन दोनों को। हाँ अच्छा, तुम पिक कर लो। वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय करती हैं। अच्छा, उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। थैंक यू। ठीक। एहसन ने खाना खा लिया? जी अम्मी, अम्मी मुझे तो वासला बीवी बहुत पहुंची लगी। कि आवाज में इतनी तासीर है कि इंसान एक दफा सुने ना बस उनका कायल हो जाए। कह रही थी कि वो हमारे घर में ना
किसी तीसरी मखलूक का असर है, लेकिन उन्होंने अपना इल्म शुरू कर दिया है। बस अल्लाह करे इस बार बात बन जाए। होशियार रहना बेटा, वो पहुंची हुई खातून कहीं तुम लोगों को ऊपर ही ना पहुंचा दे। हर आमिल सच्चा नहीं होता, अपना बिजनेस बनाने के लिए लोगों को फंसाते हैं। नहीं अम्मी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक बहुत अच्छी खातून है। मैं ना किसी दिन मिलवाऊंगी आपको उनसे, आपको उनसे मिलकर तसल्ली हो जाएगी। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं हम जा कहाँ रहे हैं? इट्स अ सीक्रेट, अभी नहीं बताऊंगी। बताएं ना, वरना सोच सोच के मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। रास्ते में बताऊंगी। चलो अल्लाह हाफिज़। आंटी को तंग नहीं करना। अल्लाह हाफिज़। अरे वाह, इतने सारे बलून्स। मैंने गैस कर लिया है, आज हमारी फेवरेट आंटी की बर्थडे है। लेकिन ये कैसी बर्थडे पार्टी है? यहाँ तो कोई गेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप दोनों हो, अम्मी हैं, सब मिलकर केक काटेंगे, बहुत मजा आएगा। आप लोग हमारे घर बहुत दिनों बाद आए। आप दोनों को हमारी याद नहीं आती थी क्या? हमारा भी दिल चाहता है, लेकिन पापा बिजी होते हैं। अरे अब जब आपका दिल चाहे ना तो आप अरीशा आंटी को फोन कर देना, वो आपके बाबा से बात कर लेंगी, आपको ले आएंगे हमारे घर, ठीक है? अच्छा मैं 1 मिनट अभी आती हूँ। ये लो पिंकी। ठीक। हेलो। जी बेटा, ठीक, मैं लेता हूँ। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरीशा इतनी आसानी से राशिद का पीछा छोड़ने वाली नहीं, किसी न किसी बहाने से राशिद के पास ही रहती है। और ये राशिद, ये भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मेरे होते हुए अरीशा इनकी जिंदगी में नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसे हो मेरे बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं तैयारियां कैसी जा रही हैं? अरे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम रहने आओगी तो मंगनी की तैयारी के लिए शॉपिंग करेंगे। अम्मी मेरा प्रोग्राम तो था आने का, लेकिन अब कुछ पता नहीं, क्योंकि शहला बाजी एक आमिला बीवी लाई है मेरा इलाज करवाने के लिए। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। क्या पता उस आमला के हाथों में शिफा हो और तुम ठीक हो जाओ। अपना ख्याल रखें अम्मी, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच राशिद। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बर्थडे इतनी स्पेशल हो जाएगी। तुम्हें मेरी खुशी का अंदाजा नहीं। मेरी खुशी में शामिल होकर तुमने मेरे लिए इस दिन को मोस्ट मेमोरेबल बना दिया।
आइए बैठिए ना।
हिम्मत करो राबिया। वासला बेबी, वो मुझे मारना चाहती है। उसने मुझे उठा के पटका यहाँ पे। वासला बेबी, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हिम्मत करनी होगी तुम्हें। शैला, किन सोचों में गुम हो बेटा? दिल में तारे गिरने की नौबत आने वाली अम्मा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे वासला बीबी से पूरी उम्मीद है। उम्मीद तो मुझे भी है, लेकिन अम्मा ऐसी कौन सी तीसरी मखलूक हो सकती है जो हमारी जिंदगी को तहस नहस करने पर तुली हुई है? मैं तो अभी तक ये समझ रही थी इस घर पर जिन्नात का बसेरा है। लेकिन अम्मा, मैंने तो कभी इंसान और जिन्नात के अलावा तीसरी मखलूक के बारे में नहीं सुना। कुरान में इंसान और जिन्नात के अलावा और मखलूकात का जिक्र भी किया गया है, और ना ही मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म है। तो फिर क्या वासला बेबी ठीक कह रही थी? बज़ाहिर तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह पछाड़ पछाड़ के हमें मारा गया है ना, वो शायद किसी जिन के बस की बात नहीं है। अम्मा, एक बात कहूं, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं होगी? क्या मतलब? सोचे ना, हमारा वास्ता तो सिर्फ इंसानों से होता है। कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर ली अम्मा? अरे पागल हो गई है क्या? हम तो खुद किस्मत के मारे हैं। अम्मा, सवाल हाल। देख, अपना मुंह बंद रख। हमने जो कुछ भी किया इस घर के लिए और राशिद की भलाई के लिए किया है, पर भलाई की नीयत से उठाया हुआ कदम कभी गुनाह हो सकता है क्या? राशिद, मैं जानती हूँ कि कल रात को आप अरीशा के घर पर थे। हाँ, तो आपको पता है कि मैं उसे नापसंद करती हूँ, तो आप क्यों उसके आगे पीछे मंडलाते रहते हैं? तुम जानती हो, तुम एक घटिया सोच की भरपूर मिसाल। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारे सामने जवाबदेह हूं भी नहीं। आप जवाबदेह हैं, क्योंकि आपने मुझसे शादी की है। मैंने आपके लिए अपना घर बार छोड़ा है, अपने रिश्ते छोड़े हैं। तुमने अपने रिश्तों को खत्म किया, लेकिन मेरे रिश्तों को अपनाया नहीं है। जानती हो मोहब्बत क्या होती है? किसी की चाहत में अपनी हर चाह को खत्म कर लेना, भूल जाना मोहब्बत। और ये मोहब्बत का फलसफा भी आपको अरीशा ने सिखाया होगा। कभी तुम्हें सालिया से प्रॉब्लम है, कभी अरीशा से। तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो? सबके लिए तुम्हारी सोच इतनी मनफी क्यों है? तुम में हसद, जलन, मनफी जज्बात कूट कूट कर क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि आपको इस दुनिया में अपनी बीवी के अलावा हर औरत नजर आती है। पहले आप अपने माजी में जी रहे थे और आज आप अपने हाल से भाग रहे हैं। घिन आती है मुझे तुमसे। इतने दिनों बाद अपनी बच्चियों को खुश देख रही, अपने गमों में इनकी खुशियां ही भूल गई थी। हाँ राहिला, ठीक कह रही हो तुम। अब इन बच्चों का ख्याल तुम्हें ही रखना है।
भाई हफ्ते में कम से कम एक बार तो लेके इन्हें निकला करो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि उनको बाहर लेके आए। देखो कैसे खेल रही। तारे, अकबर कहाँ है? अम्मी यहीं कहीं खेल रहा था। क्या मतलब यहीं कहीं खेल रहा था? तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती? अकबर, रजिया तू अंदर देखना, दरवाजा भी खुला, जरा सा ध्यान नहीं करते किसी चीज का। अकबर, अकबर, अम्मी, आपको वासला बीबी को घर बुलाने से पहले मुझसे या साजिद से मशवरा कर लेना चाहिए था। पता नहीं कैसी खातून है, वाकई कोई आलमा है या फिर कोई फ्रॉड है, क्या पता। बेटा तुम्हारी माँ ने दुनिया देखी है, तजर्बे की नजर है मेरी। अरे वो बड़ी काबिल औरत है और दम दुरूद से लोगों का इलाज करती है। फिर भी अम्मी, इस तरह किसी अनजान खातून को घर में घुसा लेना कोई मुझे सही नहीं लग रहा। राशिद भाई, मैं भी वासला बीबी से मिली हूँ। मुझे वो बहुत काबिल खातून लगी। आई थिंक शी कैन हेल्प अस। उन्होंने सबा को भी देखा और पता है क्या कहा? क्या? वही कहा जो सच है। अगर पैसे कमाने वाली होती तो कोई भी कहानी घड़ के सुना देती। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बल्कि कोई तीसरी मखलूक है जो इस घर के हर शख्स की दुश्मन है। मेरा ख्याल है कि हमें वासला बीबी की मदद ले लेनी चाहिए। हो सकता है वो हमें इस मुश्किल से निकाल दे। ठीक कह रहे हैं। नजमा भाई जूस ले भी आ। तुम कहाँ जा रहे हो नाश्ता किए बगैर? आप कर लीजिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ना आते हुए सलाम, ना जाते हुए खुदा हाफिज। तुम्हें हो क्या गया राशिद? सबा का असर आ गया क्या? उसकी तरह बनते जा रहे हो। अम्मी, आखिर आपका मसला क्या है? चले, सवालिया तो मेरी पसंद थी इसलिए आपको खटकती थी, लेकिन सबा तो आपकी अपनी पसंद की बहू है ना। फिर मिलजुल कर क्यों नहीं रहते आप लोग? क्यों मेरी जिंदगी को आजाद बना रखा आप लोगों ने? बाहर आओ तो आपकी सुनो, अंदर जाओ तो उसके मसाले खत्म नहीं होते। पिसके रह गया हूं मैं तो। अरे जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी के सामने कैंची की तरह जबान चला रहे तुम। अम्मी, आप एक काम कीजिए, ये छुरी उठाइए और मेरी गर्दन काट दीजिए ताकि किस्सा ही खत्म। राशिद बेटा, मेरी बात सुनो। राशिद, ये हो क्या गया राशिद को? इसकी आंखों में खून क्यों कराया? तुमने कभी अपनी औलाद के साथ दोस्ताना माहौल रखा होता तो वो तुमसे अपने दिल की बात शेयर करते ना। चलो, मैं तो हूं ही बुरी, लेकिन तुम्हारी तो दोस्ती है ना औलाद से। अरे तुम ही पूछ लो। मैं कहाँ अच्छा बाप साबित हो सका। मैं तो बस अपनी औलाद को बर्बाद होता हुआ देख रहा हूं। अपू भाई ने अब तक बहुत सब्र का मुजाहरा किया। हम सबसे ज्यादा उन्होंने सहा। हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके हर रवैये और हर बात पर शिकायत करनी चाहिए। इंसान जब लोगों में खुद को तन्हा महसूस करे तो उसका गम बांटना मुश्किल हो जाता है। भाई को हमारी सपोर्ट की जरूरत है। आप कहाँ चल दिए नाश्ता छोड़ के? बस भूख उड़ गई है मेरी।
मुझे आपके घर आना है। जानना चाहती हूँ कुछ। जी जी, आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। यकीनन वो पैगाम मेरे लिए ही था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अकबर के माँ बाप को? तेरे साथ भी तो धोखा हुआ है। मैं भी तो अपने बच्चे के बारे में नहीं जानती। मुझे हमीदा की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डॉक्टर नाजिया से मिलना ही होगा, इससे पहले कि कोई गज़ब हो जाए। आगे मत आओ,
डालेगी ये तुम्हें, मार डालेगी। चली जाए यहाँ से, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो बाकी सबका हुआ था। छोड़ दो इसकी दुनिया को, चली जाओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। नहीं! मकसद यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन सा मकसद? कौन सा मकसद लेकर आई है तू? हाल कर दिया मेरे बच्चे का। गना, अरे ओ गना, जल्दी आओ, संभाल उसको। छोड़ दो मेरे